प्रिय छात्रों, मेरी यह क्लास उन सभी छात्रों को समर्पित है जो छात्र किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पाते और अपनी मैथ्स को बेहतर करना चाहते हैं। वे सभी छात्र मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी मैथ्स को बेहतर कर सकते हैं। इस क्लास का समय शाम को 7 बजे रहेगा और प्रतिदिन शाम को 7 बजे यह क्लास रिलीज होगी। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक गणित मंथन के प्रथम चैप्टर परिमेय संख्या से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे 6 और 7 को भी लेते हुए चलेंगे। तो आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या जानने से पहले कुछ अन्य संख्याओं के बारे में देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जो संख्याएं गणना करने में प्रयुक्त होती हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इनकी संख्या अनंत होती है। इसी प्रकार यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें, तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल हो जाता है तो ऐसी सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएं, इनमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो ऐसी सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो इनके समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएं तो इन सभी के समुच्चय को हम पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं दो पूर्णांकों का एक अनुपात है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या दो पूर्णांकों का एक अनुपात है, जबकि हर में जो पूर्णांक होता है उसका मान 0 ना हो। परिमेय संख्या क्या है? दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात। इसमें शर्त यह है कि हर में जो पूर्णांक रहेगा, हर का मान 0 ना हो। यदि हम गणित की भाषा में इसके लिखें, यदि P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि P और Q को हम पूर्णांक संख्याएं माने तो P अपान Q को हम परिमेय संख्या कहेंगे, जबकि P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, जबकि P तथा Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 ना हो। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका दैनिक जीवन में कई जगह उपयोग होता है, गणना करने में कई जगह इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लें, जैसे दिया है 1/2। यहाँ पर देखें तो 1/2 में 1 और 2 ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम 1/2 को परिमेय संख्या कहते हैं। यदि यहाँ पर लें हम 7, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, यानी कि 7 और 1 ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 7 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि 7 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक
कोई भी हो, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि हम कोई परिमेय संख्या लिखें -2/-3, यह भी एक पूर्णांक संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर -2 और -3 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और -3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान 0 नहीं है, इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और भिन्न में आखिर क्या अंतर है? तो अगर भिन्न और परिमेय संख्या के बारे में देखें तो भिन्न क्या है? भिन्न किसी पूर्ण संख्या का एक भाग है। यदि यहाँ पर हम कोई वस्तु लें और इसके 4 भाग कर दें तो जो एक भाग होगा वह 1/4 होगा, इसको हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न क्या है? किसी भी एक पूर्ण संख्या का एक भाग होती है। भिन्न में अंश और हर सदैव धनात्मक होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो भिन्न और परिमेय संख्या में ही अंतर है कि भिन्न में अंश तथा हर दोनों पॉजिटिव रहेंगे और परिमेय संख्याओं में अंश और हर ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और अंश का मान 0 भी हो सकता है, हर का मान 0 नहीं रहेगा। तो इस प्रकार भिन्न तथा परिमेय संख्या में अगर देखा जाए तो जितनी भी भिन्न होती हैं सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। अगर हम इन संख्याओं के बारे में एक चित्रात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पर इस प्रकार का ये चित्र हमें प्राप्त होगा, जिसमें सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यहाँ पर परिमेय संख्याएं आती हैं और इन सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं आती हैं और सभी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है और पूर्ण संख्या के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार निकल के आते हैं कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा पॉइंट यह निकल के आता है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम 0 को 0/1, 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी पूर्णांक हैं यहाँ पर -2, -3, इन सभी को लिख सकते हैं हम -2/1, -3/1। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि यहाँ पर हर का मान 0 नहीं है। अब यदि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करें कि परिमेय संख्याओं का अगर हम दशमलव विस्तार करें, परिमेय संख्याओं का यदि हम दशमलव विस्तार करें तो इसका दशमलव विस्तार या तो समाप्त हो जाएगा या तो एक निश्चित क्रम में इसकी पुनरावृत्ति होती है या रिपीट होता है। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल लें 1/4, यदि हम इसे दशमलव रूप में लिखें तो यह हो जाएगा 0.25, यानी कि यहाँ पर 100वें भाग में इसका दशमलव विस्तार यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
यानी कि दशमलव के 2 स्थानों के बाद इसका विस्तार यहाँ पर समाप्त हो जाता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अथवा अगला एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर, तो 3/4 इज इक्वल टू 0.75। यह संख्या, इसका भी अगर दशमलव रूप में लिखें तो 2 स्थानों के बाद यानी कि 100वें स्थान के बाद इसका विस्तार खत्म हो जाता है। इस प्रकार यह एक परिमेय संख्या है। अथवा यह हो सकता है 1/3 लें अगर, तो इसको हम लिखेंगे 0.333। इसका विस्तार करें तो यह कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो 3 है ये बार बार रिपीट होता है, तो यह भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसका दशमलव विस्तार या तो एक निश्चित स्थान के बाद समाप्त हो जाता है, या तो एक क्रम के बाद उसका रिपीट होता है, रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। इसको हम जो अंक रिपीट होता है इसको लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर ये दशमलव लगा देते हैं या बड़ी लाइन खींच देते हैं, इसको हम कहते हैं आवर्त दशमलव। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जाना कि परिमेय संख्या एक अनुपात होती है जो कि 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात होता है, जिसमें हर का मान 0 ना हो। इसके अलावा परिमेय संख्या और भिन्न के में अंतर हमने समझ लिया कि भिन्न में अंश और हर सदैव धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जबकि परिमेय संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक तथा अंश का मान 0 भी हो सकता है। परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यदि हम इसका चित्रात्मक रूप देखें तो सभी रियल संख्याओं में परिमेय संख्याएं समाहित हैं, सभी परिमेय संख्याओं में पूर्णांक समाहित हैं, और सभी पूर्णांकों में पूर्ण संख्याएं समाहित हैं, और सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। तो इस प्रकार आज हमने परिमेय संख्याओं से एक परिचय लेने का प्रयास किया, उसे समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम परिमेय संख्याओं के लिए समवर्ग नियम, जो कि एक महत्वपूर्ण नियम है, पर चर्चा करेंगे। अगली क्लास ज़रूर देखिए। धन्यवाद।